जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वैशाख मास में पीपल सींचने की कथा। तो वैशाख के महीने को बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। यह सभी महीनों में भगवान विष्णु की पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और बाद में पीपल, खेजड़ी, तुलसी को जल से सींचे तो हमारी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जब भी हम इन पौधों को जल से सींचते हैं तो हमें बानरे की कहानी और भगवान विष्णु की कहानियां अवश्य सुननी चाहिए। तो सुनते हैं पीपल सींचने की कथा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। वो अपना पेट पालन के लिए सेठ के घर में काम करती थी। पूरा दिन उनके घर में काम करती और आटा पीसती। आटा पीसते समय सेठानी उन्हें थोड़ा सा 2 मुट्ठी अनाज दे देती। उसी से उनका गुजारा होता था। ऐसा करते करते कई महीने, सालों बीत गए। वो अपनी गरीबी को लेकर बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन माँ बेटी सेठ के घर काम निपटाने गईं, तो सारा काम काज करके दोपहर में जब वो वापस आ रही थी तो सेठानी ने उन्हें 2 मुट्ठी चने की दाल दे दी और कहा, आज ये ले जाओ, आज के लिए इतना काफी है। वो लेकर जैसे ही घर आ रही थी तो उस दिन चित्र माह की पूर्णिमा थी। खूब धूप थी तो वह रास्ते में आराम करने के लिए एक पीपल के नीचे बैठ गई। तो माँ ने सोचा, यहाँ पर बैठी बैठी दाल को साफ कर लेती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने दाल को निकाला तो देखा उसमें तो बहुत सारे घुन लगे हुए थे। यह देखकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हो गई और अपने भाग्य को कोसने लगी कि मैंने ना जाने कौन कौन से बुरे कर्म किए थे जो आज मुझे इस तरह से दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से दुखी होकर विष्णु भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान विष्णु ने उन्हें एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें दर्शन दिए और उस माँ बेटी के पास आए और उनसे पूछा, बेटा तुम इतनी दुखी अवस्था में कैसे बैठे हो, क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ। तो वह रोने लगी और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं क्या करूं, मैं इतनी गरीब हूं कि मैं अपनी बेटी का पालन पोषण भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी है और कोई सहारा भी नहीं है। अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो चली है। मैं इसकी शादी कैसे करूंगी जब मैं इसे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। ना जाने मैंने कौन कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिनका फल मुझे अब भोगना पड़ रहा है। हे साधु महाराज, आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। तो साधु ने कहा, बेटा निराश मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यह उपाय तुम्हारी गरीबी दूर करने का एकमात्र उपाय है। ध्यान से सुनना। आज चित्र माह की पूर्णिमा है और कल से वैशाख मास शुरू हो जाएगा। तो तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले माँ बेटी दोनों स्नान करना और उसके बाद में आकर के पीपल को जल से सींचना और विष्णु भगवान की कथाएं सुनना और वैशाख माह में जितने भी रविवार आए तो उनका व्रत करना। उस दिन पीपल में जल नहीं डालना है। उस दिन आखे के पौधे में जल डालना है और सूर्यदेव और विष्णु भगवान की कथा सुनना। रविवार के दिन नमक नहीं खाना है, फीका भोजन करना है। इस तरह से जितने भी वैशाख के महीने में रविवार आए तो उनका व्रत रखना। लेकिन ध्यान रखना, पीपल की पूजा करो या आग के पौधे की पूजा करो। मन में पूरी श्रद्धा बनाए रखना, अवश्य ही तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब वैशाख का महीना पूरा हो जाए तो पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना और यथासंभव दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से उसे विदा कर देना और फिर देखना तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और रात को उन्होंने ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह दोनों जल्दी उठी और स्नान किया और जल लेकर पीपल वृक्ष के पास चली गई। वहां जाकर पहले तो चारों तरफ अच्छे से सफाई की और जल चढ़ाया और फिर विष्णु भगवान की कथा सुनी और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके घर आ गई। अब वो रोजाना नियमित रूप से पीपल सींचने जाती और विधिवत कथा करती। रविवार के दिन दोनों माँ बेटी व्रत रखती और आखे के पौधे की पूजा करती। उस दिन उन्हें जो भी अनाज मिलता वह आकर मटके में डाल देती। ऐसा करते करते वैशाख का पूरा महीना हो गया। जिस दिन पूर्णिमा का दिन आया तो उसने सुबह जल्दी उठकर पहले घर की साफ सफाई की और जल लेकर माँ बेटी पीपल में जल सींचने गई। तो वहां जाकर उसने पीपल के चारों ओर सफाई करी और जो पीपल के पेड़ के नीचे फूल और पत्ते गिरे हुए थे उनकी छोटी छोटी ढेरियां बना दी। जैसे ही उन ढेरियों को उठाने लगी
तो वो बूढ़ा ब्राह्मण वहां फिर आ गया और कहा, बेटा ये ढेरियां अपने घर ले जाओ और घर ले जाकर अलग अलग कोने में रख देना। तो वो माँ बेटी पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके बाद में अपनी चुन्नी में सारे पत्ते घर ले आई और उन्हें घर के अलग अलग कोनों में रख दिया। और जो दो दो मुट्ठी अनाज उन्होंने रविवार को इकट्ठे किए थे उससे ब्राह्मण को भोजन करा दिया और सेठ जी के घर काम पर चली गई। शाम को आई, थकी हारी आकर सो गई। सुबह उठकर वह देखती है कि जो उन्होंने पत्तों के ढेर कमरों के कोनों में लाकर रखे थे वे तो अब सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात अन्न धन में बन गए। तो यह देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और भगवान विष्णु का गुणगान करने लगी और उस धन को समेटने में लग गई और उस दिन सेठ के घर काम पर भी नहीं जा सकी। इस तरह से उनका सारा दिन वहीं निकल गया। दूसरे दिन भी वह नहीं गई। फिर उन्हें जरूरत भी नहीं थी किसी के घर में काम करने की। बस वो दोनों माँ बेटी विष्णु भगवान की पूजा करती, व्रत करती और बड़ी ही खुशी से रहती। ऐसा करते करते 4-5 दिन बीत गए। तो सेठानी ने सोचा कि वो माँ बेटी काम पर नहीं आई, क्या बात है। तो उसने एक लड़के को उनके घर भेजा। तो उसने आकर बताया कि सेठानी जी उनके घर में बहुत सारा धन है। उनके जो 2 कमरे थे उनकी जगह बड़ा ही महल बन गया है। पता नहीं क्या बात है। तो सेठानी खुद उनके घर में देखने गई कि चलो चलकर देखती हूँ कि इतना धन कहाँ से मिला। यह सोचकर उनके घर चली गई और जाकर पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया अचानक से, काम पर भी नहीं आती हो। तब उन्होंने वो बूढ़े ब्राह्मण की सारी बात बता दी और कहा, विष्णु भगवान की कृपा से हमें इतना धन धान्य मिला है। तो यह सेठानी कहने लगी कि इसकी क्या विधि है, मुझे भी बताओ। मैं भी अगले साल जरूर वैशाख स्नान करूंगी और पीपल सींचने जाऊंगी। तो माँ बेटी ने अच्छी तरह से विधि पूर्वक सब कुछ बता दिया। साल बीतने पर वैशाख का महीना आया तो सेठानी सुबह जल्दी नहाकर अपनी नौकरानी को लेकर पीपल सींचने चली गई। सेठानी शरीर में मोटी थी। जैसे ही बैठकर पीपल में जल चढ़ाने लगी तो कहने लगी, मुझसे तो नहीं बैठा जाएगा, और अपनी नौकरानी से बोली, तुम ही जल चढ़ा दो। तो नौकरानी बोली, सेठानी जी आप चढ़ाओगे तो आपको ही फल मिलेगा, मेरे चढ़ाने से तुम्हें फल नहीं मिलेगा। तब उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही चढ़ा दो, मैं तो नहीं बैठ सकती। तो परिक्रमा करने लगी। 2-4 परिक्रमा की। 1-2 दिन बाद ही उसने कहा, मुझसे तो कोई परिक्रमा नहीं हो पा रही है, परिक्रमा भी तुम ही कर लो। तो सेठानी की जो नौकरानी थी वह बड़ी ही श्रद्धा भाव से पीपल को जल से सींचती और बाद में परिक्रमा करती। पीपल के चारों ओर भी साफ सफाई नौकरानी ही करती थी। तो इसमें सेठानी की कोई श्रद्धा भाव थी ही नहीं। वह तो बस महीना पूरा होने का इंतजार कर रही थी। जैसे तैसे महीना पूरा हुआ। बैशाख की पूर्णिमा आई तो सेठानी ने जल्दी से नौकरानी से बोला कि खाना बना दो और ब्राह्मणों को भोजन करवा दो। तो उसने करवा दिया। जब वो पीपल की पूजा करने गई तब भी नौकरानी से कह दिया कि यहाँ से सारे पत्ते इकट्ठे करके बोरी में डाल लो। तो नौकरानी ने जब सारे पत्ते इकट्ठे किए तो कुछ पत्ते उसके साड़ी में चिपके रह गए और वो घर ले आई। सेठानी ने लाकर नौकरानी से बोली कि कोठे के सारे कमरों में, रसोई में, ऊपर नीचे सब जगह छोटी छोटी ढेरियां बना दो, और बड़ी खुशी से सो गई। नौकरानी अपने घर चली गई। सुबह उठी तो देखती है कि सारे नौकर चाकर बुरी तरह से शोर कर रहे हैं। सेठ जी भी शोर मचा रहे थे। तब सेठानी बाहर आती है और पूछती है कि सारे ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका ध्यान जाता है कि सारे घर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप इस तरह से बिलबिला रहे थे। तब सेठ जी कहते हैं कि सेठानी जी ये हमारे घर में कैसे हो गया, क्या किया है तुमने। तो सेठानी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जो हमारे पहले नौकरानी आती थी माँ बेटी उसी ने बताया था। वह बोलती है कि वैशाख स्नान करने से धन मिलता है और वह धनवान हो गई। उनके यहाँ देखा देखी मैंने भी पीपल की पूजा की, मुझे तो धन के बदले ये सब मिला है। तब सेठ जी कहते हैं कि सेठानी जी उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा की थी, पीपल को सींचा है। आपके मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं थी, आपके मन में सिर्फ लालच था कि जल्दी से मुझे धन मिल जाए, ये उसी का परिणाम है। तब सेठानी जी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से माफी मांगी कि प्रभु इस बार का मेरा गुनाह माफ करो और आगे से मैं पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति किया करूंगी। आप इन सारे कीड़े मकोड़ों को समेट लो। तो इतना कहते ही विष्णु भगवान की कृपा से वहां से वे सभी कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप जो भी कुछ थे अचानक से वहां से गायब हो गए और सेठानी का घर पहले की तरह हो गया।
उधर जो नौकरानी सेठानी जी के साथ जल सींचने जाती थी, जब वो अपने घर जाती है तो जो उसकी साड़ी के में पत्ते फूल चिपके हुए थे वो उसके घर में जगह जगह गिर जाते हैं और वो बाद में अपने घर का काम निपटा कर सो जाती है। सुबह जब उठती है तो क्या देखती है कि सारे घर में हीरे मोती जवाहरात चमक रहे हैं। तो उसकी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी विष्णु भगवान उसे दर्शन देकर कहते हैं कि बेटा, मैं तेरी सच्ची श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मेरी पूजा बड़े ही सच्चे मन से की है, इसीलिए तेरे अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तुम्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह वह नौकरानी भगवान विष्णु की कृपा से धनवान और सौभाग्यवती हो गई। उधर उसकी माँ बेटी की जिंदगी भी खुशहाल हो गई। उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो गई। इस तरह वैशाख स्नान करने से और पीपल वृक्ष में जल से सींचने से उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद से गांव के सारे लोग हर साल वैशाख स्नान करते और पीपल में जल से सींचते, रविवार को व्रत करते और आखे के पौधे की रविवार के दिन पूजा करते। हे विष्णु भगवान, हे सूर्य देव, जैसे आपने नौकरानी और माँ बेटी को दिया वैसा सबको देना। जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा किसी को ना देना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी सवा पहर के तड़के उठती और स्नान करती और सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है जो रोजाना न गार खाती है न मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी न कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आईं। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गई। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश भगवान जी को बुलाओ। अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी तुम्हारे साथ गणेश भगवान को मानूंगा और रोजाना सवा पहर चढ़ने तक सवा पहर की पूजा किया करूंगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही दो गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए और वहां जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। उसी के बाद खाना खाते थे। हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन गंगा स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा में कोई भी स्नान नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने मेरे से पहले स्नान किया तो अगर वह पुरुष है तो मैं उसे अपना आधा राज्य राजपाट दे दूंगा, और यही अगर स्त्री है तो उससे विवाह कर लूंगा। अब राजा ने यह कह तो दिया, लेकिन उसके मन में डर था कि मुझसे पहले कोई स्नान न कर ले। इसलिए राजा जल्दी ही 4 बजे उठ जाता था और स्नान करता, और उसने सिपाहियों को गंगा के तट पर पहरेदारी पर तैनात कर दिया। लेकिन राजा जब प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते तो उन्हें शांत जल की जगह हलचल करता हुआ जल दिखाई देता था। तब राजा को संदेह हो गया कि अवश्य कोई तो है जो मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करता है। तो राजा ने नदी के तट पर पहरा कड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी मेरे से पहले स्नान करता है तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। गंगा के किनारे एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा जी के स्नान करने से पहले स्नान करके कहती, बंदरिया बैशाख नहाए, राजा जी से पहले नहाए। यह कहकर वह वापस पेड़ पर चढ़ जाती। ऐसा करते करते बैशाख का पूरा महीना बीत गया और पहरेदारों को कोई भी सुराग नहीं मिला। किंतु बैशाख की पूर्णिमा के दिन जब राजा के सिपाही पहरा दे रहे थे तब उन्हें तालाब में डुबकी की आवाज सुनाई दी। तो पहरेदार दौड़कर नदी के पास आए तो देखा एक बंदरिया नहा रही है और बोल रही है, बंदरिया बैशाख नहाए, राजा जी से पहले नहाए, सवा पहर के तड़के नहाए। ऐसा कहकर जब वो पेड़ पर चढ़ने लगी तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गई। तो राजा का यह वचन था कि अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। तब राजा को अपने वचन के अनुसार उस बंदरिया से विवाह करना पड़ा। कुछ दिन बीते थे। बैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया का गर्भ ठहर गया।
9 महीने पूरे होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि बच्चे के जन्म पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगी, आप मुझे बताओ। तब राजा ने कहा कि मैं आपके कमरे में घंटी लगवा देता हूँ, जब भी तुम्हें दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। तब राजा ने ऐसा कहकर बंदरिया के महल में घंटी लगवा दी। राजा की तो पहले से ही अन्य रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि बंदरिया तो गर्भवती है, तो उन्होंने जानकर उस बंदरिया रानी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान को नष्ट करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। तो घंटी बंधी हुई देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तो बंदरिया ने सारी बात उनको बता दी कि ये घंटी राजा ने क्यों बंधवाई है। तो रानी ने यह सुनते ही अपने मन में एक साजिश रची और बंदरिया से कहा कि तुम एक बार घंटी बजाकर देखो कि राजा जी आते हैं या नहीं। उस टाइम अगर राजा जी नहीं आए तो तुम क्या करोगी। बंदरिया ने उनकी बात सुनकर घंटी बजा दी, क्योंकि बंदरिया बहुत भोली भाली थी। घंटी की आवाज से राजा दौड़ता हुआ महल में आया और घंटी बजाने का कारण पूछा। तो बंदरिया ने कहा कि मैंने तो रानी के कहने पर घंटी बजाई थी, लेकिन रानी ने बाहर आने पर कहा कि राजा आप किसकी बात पर विश्वास कर रहे हो, यह तो एक जानवर है, ना जाने यह कितनी बार घंटी बजाएगी, आप अपना काम छोड़कर कितनी बार आएंगे। हम इतनी रानियां हैं, इस बंदरिया को अच्छी तरह से संभाल लेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि यह घंटा यहाँ से हटवा दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने वह घंटा वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों बाद जब बंदरिया के बच्चे के जन्म का समय आया तो उसने दूसरी रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तो रानियों ने कहा तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। तो बालक के जन्म लेते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और कहा कि नदी में प्रवाहित कराओ, और उस बच्चे के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को जल्दी से समाचार भेज दिया कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुए। फिर सोचा दूसरी रानियों के भी तो बच्चे नहीं होते, तो ये तो एक बंदरिया है, उससे क्या संतान होगी। दूसरी ओर जब दासी उस सुंदर बच्चे को लेकर जा रही थी तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वह उस बच्चे को नदी में प्रवाहित कर दे। तो वह उस बच्चे को लेकर इधर उधर घूमने लगी। उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जहां कुम्हार और कुम्हारी मिट्टी खोदने आते थे। तो उसने सोचा कि इस बच्चे को यहाँ पर चुपचाप रखकर चली जाऊं। जैसे ही वह बच्चे को रखकर वहां से जाने लगी तो कुम्हार और कुम्हारिन आ गए। तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चा किसका है और यहाँ पर क्यों रखा है। तब दासी ने सारी बात उन दोनों को बता दी और कहा कि आप किसी को न बताएं, वरना वो रानियां मुझे जान से मार देंगी। तो सारी बातें जानकर उन दोनों ने कहा ठीक है। क्योंकि कुम्हार निसंतान था, उसने बच्चे को ईश्वर का वरदान समझकर अपने घर ले आया और दोनों उसे बड़े प्यार से पालने लगे। बड़ा होने पर बालक को बता दिया कि तुम बंदरिया के पुत्र हो जिसे रानियां मारना चाहती थी। ऐसा कहकर उसे सारी जानकारी से अवगत करा दिया। तो एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर गया और वहां दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। जब जब वह यह दासियों ने सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। तो इस पर बच्चे ने कहा कि जब बंदरिया पत्थर को जन्म दे सकती है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी क्यों नहीं पी सकते। तो वो दासियां जल्दी जल्दी आईं, महल में रानियों को बताया पनघट पर एक बालक बैठा है और ऐसा बोल रहा है, हमें तो लगता है कि यह वही बालक है जिसे आपने भेजा था, वही राजा का पुत्र है। तो सारी रानियां उसे मारने के लिए फिर से साजिश रचने लगी और दूसरे दिन उन्होंने गोंद के लड्डू बनाकर दासी को दे दिए और कहा कि उस बालक को ये दे आना। तब दासी के कहे अनुसार वो लड्डू ले जाकर उस बालक को दे देती है। तो विष्णु भगवान की कृपा से वो लड्डू तो गोंद और बादाम के बन जाते हैं और उस बच्चे ने लड्डू खाए तो उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। उसने खाकर कहा कि लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो फिर दासी ने आकर यह समाचार रानी को बता दिया कि उस बालक का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो सारी रानियां राजा के पास गईं और कुम्हार के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलकर राजा के कान भर दिए और कहा कि कुम्हार को देश से बाहर कर दो। तो राजा ने कुम्हार को देश से निकलने का आदेश दे दिया। कुम्हार जाकर जंगल में रहने लगा। जंगल में रहते रहते एक वर्ष बीत गया। दूसरे साल जब चैत का महीना आया तो गणगौर की पूजा के दिन वह वानर पुत्र बगीचे के बाहर 108 करवे और 108 गोलियां लेकर बैठ गया
और घड़े में जल भर लिया। तो साहूकार की बेटियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए बगीचे में आई, तो बगीचे में खेलने और झूलने लगी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, तो उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। तो उन्होंने बंदरिया के बेटे से कहा कि हमें पानी पिला दो। उस लड़के ने कहा कि पानी तो मेरे पास है, पर मेरी एक शर्त है। मेरे पास एक गोली है, उसे खा लो और 7 बार मेरी परिक्रमा कर लो, तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। तो पहले तो लड़कियों ने मना कर दिया, लेकिन तेज प्यास लगने के कारण वह मान गई। तो इस तरह वह गोली खाई और युवक के चारों ओर 7 चक्कर लगाए, और इस तरह एक के बाद एक लड़की करती गई। तो इस तरह मजबूरीवश लड़कियां गर्भवती हो गईं। कुछ दिनों बाद जब उनके माता पिता को यह पता चला तो उनसे पूछा, तो उन्होंने सारी बात बता दी। तो वे सारे साहूकार मिलकर कुम्हार के पास गए और सारा किस्सा बताया और कहा कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों से शादी कर ली है, अब इन्हें तुम्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं इन्हें नहीं रख सकता। तो सारे साहूकारों ने कहा कि हम तुम्हें खूब सारा धन देंगे, लेकिन हमारी लड़कियां तो तुम्हारे घर की बहू ही बनेंगी। तो इस तरह सारे साहूकारों ने मिलकर खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटियों को कुम्हार के घर विदा कर दिया। तो कुम्हार के घर तो 108 बहुएं हो गईं और कुछ महीने बाद 108 पोते भी हो गए। तब इस खुशी में कुम्हार ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। तो उसने पूरे नगर को आमंत्रित किया और साथ में राजा को भी बुलवाया। तो राजा के यहाँ से बांदरी रानी को छोड़कर सारे लोग भोजन के लिए आए। तो बंदरी के पुत्र ने देखा कि मेरी माताजी नहीं आई हैं। तब उस लड़के ने राजा से आज्ञा लेकर रथ और पालकी ली और राजमहल चला गया और वहां से अपनी बंदरी माता को लेकर आया। सभा में उसे सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया गया और लड़के ने अपनी सभी पत्नियों को पहले से ही समझा दिया था कि यह बंदरी ही मेरी माता है, जिसने मुझे जन्म दिया है। तब एक एक बहुएं बंदरी रानी के चरण स्पर्श करती गईं और एक एक सोने का सिक्का पोते की गोद में वह देती गई। जब राजा की अन्य रानियों ने यह सब देखा तो उन्होंने कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। तब रानियों को विश्वास हो गया कि यह वही बंदरी का पुत्र है। तब रानियों ने मिलकर क्रोधित होकर राजा से कहा कि कुम्हार के लड़के ने हमारा अपमान किया है और इस बंदरिया का सम्मान किया है, इसीलिए हम वापस जा रही हैं। लेकिन राजा को तो कुम्हार ने पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी, इसीलिए उसने रानियों को वहां से बाहर निकाल दिया और अपने पुत्र और सारी बहुओं और पोतों के साथ महल में आ गया और राजकुमार का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राज्याभिषेक किया गया। राजकुमार ने कुम्हार से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो राजा ने उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। इस तरह वैशाख स्नान करने से बंदरिया ने इतना सब कुछ पाया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो हम सभी को वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, जैसा राजा और बंदरिया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और एक सीधे साधे किसान की कथा। एक बार एक सीधा साधा एक अनपढ़ गंवार किसान था। बैशाख का महीना चल रहा था। उसने देखा कि सारे लोग पीपल सींच रहे हैं, कोई खेजड़ी में जल से सींच रहे हैं। उसने उसके पास जाकर पूछा कि भाइयों, तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम बैशाख स्नान करते हैं और विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो वह सोचने लगा कि मुझे तो पूजा पाठ करनी आती ही नहीं है, मैं पूजा कैसे करूं और भगवान विष्णु को खुश कैसे करूंगा। यह सोचता सोचता वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे भी कोई ईश्वर का ऐसा नाम बताओ जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, ताकि मेरा भी परलोक सुधर जाए। तो संत जी ने सोचा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम ऐसा करना कि अग जाने के पाव, मोचन जाने हरने वाला, ये नाम तुम जपा करो। इस नाम को जपने से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। सीधा साधा किसान था, वह उसी समय से लग गया कि अगमोचन करता रहता, जपता रहता और अपने खेत में चला गया। लेकिन जाते जाते वह ऐ तो भूल गया और घमोचन रटने लगा। अब तो वह रात दिन उठते बैठते बस घमोचन करता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो माँ लक्ष्मी ने पूछा कि इस तरह अकेले बैठे क्यों हंस रहे हो?
इस पर भगवान विष्णु कहने लगे कि देखिए लक्ष्मी जी, मेरा एक ऐसा भक्त है जो दिन रात मेरा नाम रट रहा है, और मेरा नाम ऐसा है कि जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है। नाम चाहे वो गलत ले रहा हो, लेकिन उसके मन में मेरी ही लीला है। उसका ध्यान सिर्फ मुझ में ही लगा है, उसके मन में मेरी ही छवि है। उसके गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान आई है। तो यह सुनकर महालक्ष्मी कहने लगी कि आपको लगता है कि वह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो हम इसकी परीक्षा लेते हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी जी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। तो भगवान ने साधारण स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और उसी के खेत में जा पहुंचे, जहां पर वो किसान खेत में हल जोत रहा था। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी जी, इसकी परीक्षा तुम्हें ही लेनी होगी, इसलिए तुम इस किसान के पास जाओ और मैं किसान के खेत के पास उस गड्ढे में, जो गड्ढे बने हुए हैं, उसमें जाकर छुप जाता हूँ। तुम उसकी परीक्षा ले लेना। माँ लक्ष्मी किसान के पास गई और पूछने लगी कि आप किसका नाम जप रहे हो। तो किसान कुछ भी नहीं बोला। तो लक्ष्मी जी बार बार वही रट लगाए रखी, लेकिन किसान तो चुप रहा। उसके ध्यान में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना पड़ जाए, वह चुपचाप घमोचन घमोचन रट रहा था। लेकिन लक्ष्मी जी ने फिर भी पूछना बंद नहीं किया कि किसका नाम रट रहे हो, मुझे बताओ, आप घमोचन घमोचन क्यों कर रहे हो। तो किसान थोड़ा मुंहफट था। तो किसान खींचकर कहने लगा कि तेरे भरदार का नाम जप रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। तो लक्ष्मी जी फिर पूछती हैं कि अगर मेरे भरदार का नाम जप रहे हो तो बताओ मेरा भरदार कहाँ है। तो किसान को और ज्यादा गुस्सा आ गया और कहा, किसी गड्ढे में होगा, जाओ ढूंढ लो। तो यह सुनते ही महालक्ष्मी जी ने विष्णु जी को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया है और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। निश्चल भाव से, सच्चे मन से जो भी भगवान को जपता है, अवश्य ही उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।